थैंक यू थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवल समझो, एक कहावत है कि यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। एक बहुत ही अलग जीवन और आपके बीच सिर्फ एक फैसले भर की दूरी होती है, और इस बात में जितनी गहराई है उतनी सच्चाई भी है। हमारा एक दृढ़ फैसला ही हमारे जीवन को नई दिशा दे देता है। उदाहरण के लिए मेरे सामने बैठी इंसिया अरोरा जी को ही ले लीजिए। इन्होंने फैसला लिया कि ये जज बनना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। मुझे विश्वास है कि इनका फैसला हमेशा इनका हौसला बुलंद रखेगा और इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। तो फिलहाल तो ये एक और मंजिल की तरफ 2 कदम बढ़ा चुकी हैं और 16 सवालों में से 2 सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए हैं। 2000 रुपये जीत लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस खेल में इनका जो जजमेंट है इन्हें इनकी मंजिल तक ले जाएगा। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इनसे। सर, आप मुझे जी कहकर मत बुलाइए, थोड़ा अजीब लगता है। मैं बहुत छोटी हूँ अभी आपसे। हमारे लिए जी बोलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कल जब आप जज बन जाएंगे ना तो जी ही बोलना पड़ेगा ना। नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं? सर, वो कल की बात बाद में देखेंगे। अभी आप जी मत बोलिए। नहीं, हम अभी बोलेंगे। हम अपने संस्कारों को नहीं भूल सकते हैं। हमको बचपन से यही सिखाया गया था, जिससे भी मिलो जी लगाने में क्या जाता है, कुछ नहीं है। सर, यही तो आपका जो आदर आपका कर रहे हैं। ये जो है ना गोल, ये पूरा, ये हम लोगों का घर है। आप हमारे मेहमान हैं। तो घर में जो मेहमान आता है तो उसको जी करके ही संबोधित करते हैं ना। अतिथि देवो भव। ओके सर, मुझे ये कहना था कि आप जब आते हैं आप बोलते हैं आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मुझसे तो ये बोला ही नहीं जाता। मैं अभी भी फंबल कर गई। आप कैसे एकदम बोल जाते हैं? 20 साल से यही तो कर रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं, कई बार अटक जाते हैं हम लोग सब। अब आपने कॉन्शियस कर दिया। अब मैं अभी अगले कंटेस्टेंट आएंगे या तो मुसीबत हो जाएगा। मैं सोचूंगा अरे यार ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं। ओके, तो नियम वगैरह तो आपको पता है। आपसे हम परिचय करवा देते हैं आज की जो हमारी एक्सपर्ट एडवाइजर हैं। तो देवेंद्र सर, जो हमारी आज की एक्सपर्ट हैं नेहा बाथम जी। ये आज तक में एंकर और एडिटर हैं। नेहा जी, हाँ आ गए नेहा जी। प्रणाम करता हूँ आपको नेहा जी। इंसिया जी को मेरी शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द जज बन जाएं, निर्भीक और निष्पक्ष होकर फैसले सुना सकें, यही मैं कामना करती हूँ। निष्पक्ष होकर के फैसले सुनाए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही अभी नेहा जी ने। ऑलराइट, इंसिया जी, आपके बारे में और जानकारी हमें चाहिए, इसलिए जो हमने वीडियो बनाया है ना आपके ऊपर, उसे अब दिखाएंगे ताकि और भी पता चले आपके बारे में। कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑफ इंसिया अरोरा? इंसिया एज ए चाइल्ड बहुत क्यूट सी और थोड़ा शाई नेचर की थी। जब तक उसको कहा ना जाओ तब तक नहीं बोलती थी। थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर की थी। उसे पेंटिंग करना और बहुत छोटेपन से ही उसे खाना बनाना अच्छा लगता था। मेरे पेरेंट्स कहीं भेजते थे किसी के घर जाके कुछ देकर आना है, तो मैं हमेशा रहती थी नहीं, मैं नहीं जा रही, आप दे आओ जाके। टीचर से बात करनी होती थी तो मतलब मुझे होता था थोड़ा डर रहता था टीचर से ज्यादा बात करने में। लेकिन जब वो पहली बार गई अपने कॉलेज में, उसका एडमिशन सिम्बोसिस लॉ स्कूल में हुआ था, BBA LLB में।
कॉलेज जाने के बाद मेरा एक तरह से ट्रांजिशन होता चला गया। पहला तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, डिसीजन टेकिंग पावर बढ़ गई है। वो इंडिपेंडेंट हो गई है, हर काम खुद कर सकती है और काफी अच्छे ढंग से कर सकती है। अब देखो मैं एकदम कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर रही हूँ कैमरे में देख के। और तर्क वितर्क में भी इसकी जो पावर शायद हमारे से ज्यादा हो गई है। और क्योंकि पेशा भी ऐसा है, लॉ किया हुआ है, तो हम तो कई बार तो निरुत्तर रह जाते हैं, ठीक कई बार राइट। द सोल रीजन मेरा केबीसी में आने का इज माई फादर। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन ही वॉज ट्राइंग। तो वो जो एक चमक होती है ना उनके आंखों में, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम बताया कि मुझे कॉल आया है, एंड आई वाज लाइक कि हाँ अब तो मुझे जाना है और मुझे हॉट सीट पे बैठना है और मुझे अच्छे से वहाँ पे उनकी इच्छा पूरी करके आनी है। मान्यवर, आपकी इच्छा पूरी हो गई। यस सर। आप प्रयत्न कर रहे थे यहाँ आने की? मैं सर पहले एपिसोड से प्रयत्न कर रहा हूँ। ओहो। और आखिर करते करते आज 21 साल मुझे ट्राई करते हो गए। मेरा मतलब हौसला टूटने लगा था। मैंने आखिर इंसिया को बोला, बेटा मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद अमित सर के सामने बैठना मेरी किस्मत में नहीं है, इसलिए बेटा तू ट्राई कर इस बार। अरे हमारे सामने ही तो बैठे हैं आप। सर ये इंसिया के अच्छा, बदौलत ही कुर्सी तो पे। बैठे हैं। तो बेटी जो है आपका अगर काम पूरा कर दे तो हाँ इससे जी, बड़ी बात हो ही नहीं बिल्कुल नाम रोशन कर दिया बेटी ने है कि हमारा। नहीं? अच्छा इंदिरा जी, वो माता जी कह रही थी कि बहुत आपका साइलेंट नेचर है, चुपचाप रहती हैं, बोलती बोलती नहीं हैं। कल से जब से आप यहाँ बैठी हैं, सिवाय बोलने के और कुछ कर ही नहीं रही आप। ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया ये? सर जैसे मैं स्कूल में थी या घर में भी रहती थी तो एकदम होता है ना कुएं का मेंढक होता है, हाँ। वैसे टाइप की थी मैं बिल्कुल। मतलब मुझे पापा भी अपना किसी काम से किसी फ्रेंड के घर भेजते थे, ये चेक दे आ या ये दे आ, मैं बोलती थी नहीं आप दे के आओ या किसी और को भेज दो या आप दे आओ शर्माती जाके। थी आप? हाँ मुझसे नहीं जाती ऐसे, मतलब मुझे लगता था मैं जाके बोलूंगी क्या उनको। बोलना ऐसे- क्या है, दे देने का और चले आने का और क्या? हाँ तो वो मुझसे नहीं होता था, मतलब मैं रिहर्सल करती थी जाने के लिए भी। बहुत सी चीजों का रिहर्सल करती हैं आप। आदर आदाब अभिनंदन आभार भी आप उसका रिहर्सल कर रही थी। सर वही ना इंट्रोवर्ट नेचर है ना, वो तो एक्सट्रोवर्ट नेचर नहीं कह सकते उसको कि अब बोलने लग गई हूँ, वो इसलिए क्योंकि लॉ एज अ प्रोफेशन थोड़ा डिमांड करता है वो चीज। बट और दूसरा बाहर निकल के थोड़ा इंडिपेंडेंट होके चीज़ों का थोड़ा समझ में आ जाता है। अगर मैं पर्सनली किसी से बात कर रही हूँ, जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं अच्छे से बात कर लूंगी। बट अगर कोई मुझे ऐसे 10-20 लोग में बिठा देगा कि आप चलो बात करो, तो मैं ऐसे महफिल की शान टाइप नहीं बन सकती हूँ। तो मतलब मैं 1-to-1 देख रहे हैं ना आप लोग, कॉन्वर्सेशन हमने कर कुछ लूंगी। नहीं बोला तब से तकड़ 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 बोलते चली जा रही हैं। हो रहा है जिनसे जी, कोई बात नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर के नाम के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम 7वें सिख गुरु हर राय के पुत्र बाबा राम राय के यहां डेरा लगाने के कारण पड़ा? Which of these cities is believed to have got its name from the fact that Baba Ram Rai, the son of the 7th Sikh Guru, Guru Har Rai, had camped there? Option सुनिए। A, देहरादून, B, डिब्रूगढ़, C, दुर्ग या D, धनबाद। देहरादून को अगर मॉडिफाई किया जाए तो ये डेरा से राइम करता है, तो हो सकता है कि डेरा करके कुछ नाम हो और वो बिगड़ता बिगड़ता देहरादून हो गया। दुर्ग जगह जो है वो किसी राजा ने करी होगी, तभी वहां का नाम दुर्ग पड़ा होगा। दुर्ग मीन्स किला ना। डिब्रूगढ़। खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को।
लीस्ट रिस्क पे हैं आप। देहरादून थोड़ा पंजाब के पास भी पड़ता है। सर कोई रिस्क तो है नहीं, तो फिर मैं देहरादून सोच रही हूँ लॉक करने के लिए, क्योंकि मैंने डायरेक्टली नहीं सुना हुआ है। मैं बस वर्ड्स का वो करके सोच रही हूँ कि जी, क्या जी, हो सकता है। सर देहरादून लॉक कर देहरादून दीजिए। और ए देहरादून पे ताला लगाया जाए। अनुमान लगाया था आपने, क्योंकि डेरा शब्द जो था वो प्रश्न में था, और देहरादून आपने लगाया कि शायद हो सकता है, और आपने कहा कि पंजाब के पास। आपके पिताश्री से पूछना चाह रहा हूं मैं, आपको क्या लगता है भाई साहब? ठीक है सर, आपको ठीक लग रहा है? ठीक होना चाहिए। पिताश्री कह रहे हैं ठीक होना चाहिए, तो ठीक ही होगा ये, बिल्कुल। वेल प्लेड इंसिया जी, बहुत बहुत बधाई, अच्छा अनुमान लगाया आपने, बहुत सुंदर तरीके से। देहरादून नाम दो शब्द, डेरा जिसका अर्थ या शिविर, और दून जिसका अर्थ घाटी से आया है। गुरु हर राय के पुत्र बाबा राम राय ने अपने अनुयायियों के साथ यहाँ शिविर या डेरा स्थापित किया।